नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज। मैं हूं वीना सिंह। कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए सरगुजा जिले में 10 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसका असर रोज कमाने खाने वाले परिवारों पर पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे परिवार की जो गर्मियों के मौसम में कूलर के खस लगाने के काम के लिए हर वर्ष अंबिकापुर आता है। लेकिन रोजगार के लिए अंबिकापुर आए इस परिवार की मुसीबत तालाबंदी की वजह से बढ़ गई है। अंबिकापुर के घड़ी चौक में खाना बनाती ये महिला कूलर में खस लगाने का काम करती है। महिला और उसका भाई महाराष्ट्र के गोंदिया से गर्मी के मौसम में हर वर्ष रोजगार के लिए अंबिकापुर आते हैं। दरअसल यह परिवार फुटपाथ पर दुकान लगाकर कूलर में खस लगाने का काम करता है, जिससे इनकी आजीविका चलती है। लेकिन भाई बहन पर कोरोना का कहर ऐसा बरपा कि एक वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो गए हैं। एक तरफ संक्रमण का खतरा है तो दूसरी ओर तालाबंदी की वजह से रोजगार पर संकट। शांति प्रकाश कहते हैं, पिछले लॉकडाउन में कामकाज पूरी तरह ठप हो गया था। इस साल भी लगता है काम नहीं चल पाएगा। घर में बच्चा बीमार है और तालाबंदी की वजह से बैंक बंद है। ऐसे में वह परिवार को पैसे भी नहीं भेज पा रहा है। जी, मैं अभी लॉकडाउन के चलते तो मेरा कोई धंधा वंधा है ही नहीं सर। लेकिन क्या है ना, अभी 15-20 दिन हो गया, अभी कुछ चल रहा था, लेकिन अभी 3-4 दिन हुआ एक भी कस्टमर नहीं आ रहा है। और खाने पीने की जो व्यवस्था थी तो मैं घर से कुछ लाया था। अभी ऐसा कंडीशन हुआ है तो थोड़ा मुश्किल ही जी रहा है आदमी। जी नहीं, नगर निगम के द्वारा कुछ नहीं मिल रहा है। अभी देखना पड़ेगा सर। वैसे भी मेरा आज मेरे वाइफ का फ़ोन आया था कि बच्चे का तबीयत बराबर नहीं है, तो अभी बैंक से कुछ पैसा वैसा भेजना था, लेकिन बैंक भी बंद है, तो उनकी सेवाएं नहीं। तो आज मैं घर जा रहा हूँ सर। कैसे? सर अभी अंबिकापुर दुर्ग से, और दुर्ग से गोंदिया जाऊँगा सर, ट्रेन से जाऊँगा। दिक्कत सर, कोई दिक्कत रहने में कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग बहुत प्यारे हैं, और छत्तीसगढ़ का मैं बहुत आभारी हूँ कि यहाँ रह कोई भी इंसान यहाँ कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलता है। लेकिन वही है सर कि थोड़ा सा तकलीफ है कि अभी धंधा नहीं चल रहा है। ये भाई बहन वर्षों से शहर के घड़ी चौक के पास फुटपाथ में खस की दुकान लगाते हैं और लोगों को गर्मी से राहत देने का काम करते हैं। लेकिन बढ़ते संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से ये भाई बहन का बुरा हाल हो चुका है। हालांकि जिले के कलेक्टर संजीव कुमार झा ने ऐसे मझौले और बाहर से आकर व्यवसाय कर रहे लोगों की मदद करने का आश्वासन जरूर दिया है। यदि उनको खाने पीने का कोई दिक्कत है तो उसको हम लोग व्यवस्था करवाएंगे। हम लोगों ने फूड पैकेट्स बना कर रखा हुआ है, और हर दिन हम लोग जहाँ पर ऐसे डेली वेजर रहते हैं, हमारे निगम की टीम है, और वो 2 टाइम हर दिन फूड पैकेट दे रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्ट्रे एनिमल हैं, जो सड़क पर जो जानवर मतलब अभी ऐसे उस तरह से रहते हैं, कुत्ते और वो, तो उनके लिए भी फूड पैकेट दे रहे हैं। तो इनको यदि खाने पीने की और यदि फंसे हुए तो उसको तो हम व्यवस्था करवाएंगे, लेकिन अभी बिजनेस करने की अनुमति उनको नहीं दी जा सकती है। बहरहाल रोजी रोटी की तलाश में सरगुजा पहुंचे लोगों की समस्या को देखते हुए जिले के मुखिया ने मदद करने की बात तो कह दी है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से लगे तालाबंदी के इस दौर में न जाने ऐसे कितने परिवार होंगे जिन्हें 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो रही होगी। अंबिकापुर से आवाज के लिए सोनू केदार की रिपोर्ट। सरगुजा जिले में लॉकडाउन का आज चौथा दिन है। चौथे दिन भी हर रोज की तरह सभी दुकानें बंद रही। हालांकि सड़कों पर लोगों की हलचल जरूर देखने को मिली। इधर तालाबंदी का सख्ती से पालन हो सके, इसे देखते हुए रोजाना प्रशासनिक अमले एवं पुलिस विभाग के द्वारा चालानी कार्यवाही कर गैर जिम्मेदार लोगों से अर्थदंड वसूला जा रहा है। सरगुजा जिले में लॉकडाउन का आज चौथा दिन है। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए सरगुजा पुलिस व प्रशासन हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिले के पुलिस अधीक्षक TR कोशिमा और सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा स्वयं सड़क पर उतरकर नियमों के अनुपालन का रोजाना जायजा ले रहे हैं। बुधवार की देर शाम अंबिकापुर के प्रमुख चौक चौराहों तथा मार्गों पर घूमकर जिले में लगाए गए लॉकडाउन का अधिकारियों द्वारा जायजा लिया गया। इस दौरान अधिकारियों ने प्रतिबंधात्मक आदेश में दी गई अनुमति के बिना घरों से बाहर निकलने वालों पर सख्ती बरतने तथा चालानी कार्यवाही का निर्देश दिया। इतना ही नहीं, घड़ी चौक पर पुलिस द्वारा की जा रही वाहन की चेकिंग के दौरान एक 4 पहिया वाहन से हूटर तथा एक वाहन के विंडो पर लगे ब्लैक फिल्म को भी निकलवाया गया। इसके अलावा पुलिस विभाग में कार्यरत एक आरक्षक का भी चालान काटा गया।
तालाबंदी का कड़ाई से पालन हो सके, इसके लिए शहर भ्रमण पर निकले पुलिस अधीक्षक ने बेवजह घूमने वाले लोगों तथा वाहन चालकों को फटकार लगाते हुए चालानी कार्यवाही करने का निर्देश दिया। बुधवार को राजस्व व निगम की टीम द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले 40 व्यक्तियों पर कार्यवाही करते हुए 20,550 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। वहीं यातायात पुलिस ने 47 व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 12,300 रुपए का अर्थदंड वसूल किया। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए 13 अप्रैल से प्रातः 6 बजे जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है। नियमों का पालन कराने जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी डटे हुए हैं। निगरानी दलों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्यवाही भी की जा रही है। देखिए, अभी लॉकडाउन के दौरान जो भी बिना किसी कारण के शहर में घूम रहे हैं, मेडिकल इशूज से घूम रहे हैं, उनके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी हैं या अन्य आवश्यक ड्यूटी में है, उससे भी दिक्कत नहीं। लेकिन जो लोग अनावश्यक घूम रहे हैं, चाहे वो पुलिस के ही अधिकारी कर्मचारी क्यों ना हो, अगर वो हेलमेट नहीं लगाए हैं, कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उन पर कार्यवाही की जा रही है। वैसे ही अभी हमारा एक लाइन का सिपाही जो कि हेलमेट नहीं लगाया था, उसके ऊपर भी MV एक्ट के तहत फाइन किया गया है। एक और गाड़ी जो 3 दिन पहले एक आरक्षक का था, जो अमानक स्तर का साइलेंसर लगाकर चल रहा था, उसको भी फाइन किया गया है। उसकी गाड़ी जब्त की गई है, न्यायालय में पेश किया जाएगा। अभी एक गाड़ी नागरिक आपूर्ति निगम से संबंधित होना बता रहे हैं, सरगवा का, उसकी गाड़ी में ब्लैक फिल्म लगा है, वो ब्लैक फिल्म भी यहीं उतरवाया जा रहा है और उसमें MV एक्ट की कार्यवाही भी की जाएगी। ये कार्यवाही पूरे ज़िले में चल रही है और हम सभी से अपील करते हैं कि इस दौरान अनावश्यक घरों से ना निकलें। दूसरा, अगर निकल भी रहे हैं तो अपना ID रखें साथ में, और जिस काम के लिए जा रहे हैं वो जस्टिफाइड हो, अनावश्यक ना घूमें। क्योंकि अभी कोविड का जो संक्रमण है लगातार तेज़ी से फैलते जा रहा है और ये हम सभी को, एक एक व्यक्ति को इसके नियमों का अक्षरशः पालन करना चाहिए। तो सभी जनता से हम अपील करेंगे कि नियमों का पूरी तरह अक्षरशः पालन करें और पेरेंट्स से भी ये अनुरोध करेंगे कि अपने बच्चों को वो समझाइश दें कि बिना काम के घर से ना निकलें। सरगुजा जिले में लगे लॉकडाउन के बाद भी कोरोना संक्रमण अनियंत्रित होता दिख रहा है। पिछले कई दिनों से रोजाना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जबकि कोविड की वजह से मौत का सिलसिला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सरगुजा जिले में लॉकडाउन लगने के बाद भी स्थिति गंभीर नजर आ रही है। ऐसा कोई दिन नहीं कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आई हो। रोजाना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुरुवार को जिले में 284 संक्रमित मरीज मिले। मरीजों के मिलने का यह आंकड़ा डराने वाला है, जबकि जिले में रोजाना कोरोना की वजह से लोगों की मौत हो रही है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती 3 और मरीज कोरोना से जंग हार गए। इधर मरीजों के मिलने की संख्या और रोजाना हो रही मौत से स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। VM इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 Mbps मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंबिकापुर शहर के एक निजी अस्पताल संचालक को टीकाकरण के संबंध में अपने संस्था के सोशल मीडिया अकाउंट से भ्रामक जानकारी फैलाना महंगा पड़ गया। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने निजी अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। साथ ही उक्त अस्पताल में कोविड टीकाकरण केंद्र को भी बंद करवा दिया गया है। कोरोना टीकाकरण को लेकर भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के संबंध में अंबिकापुर शहर के एक निजी अस्पताल संचालक द्वारा अपने संस्था के सोशल मीडिया अकाउंट से भ्रामक जानकारी फैलाने का मामला सामने आया है।
उक्त संस्था के खिलाफ जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। दरअसल शहर के एक निजी अस्पताल के संचालक द्वारा संस्था के सोशल मीडिया अकाउंट से भ्रामक जानकारी देते हुए लिखा गया था कि आवश्यक सूचना शासन द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार वैक्सीनेशन की आयु सीमा 45 वर्ष से घटाकर 35 वर्ष कर दी गई है। अब 35 वर्ष के ऊपर के सभी व्यक्तियों को भी टीकाकरण किया जा सकता है। कृपया लोगों को इसकी जानकारी पहुंचाने की कृपा करें। वहीं जब इस मामले की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को लगी तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तत्काल कार्यवाही करते हुए उक्त निजी अस्पताल में टीकाकरण केंद्र बंद करवा दिया। साथ ही जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने निजी अस्पताल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। इस संबंध में जिला स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि यदि उचित जवाब नहीं मिलता तो निजी अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। वहीं कलेक्टर ने भी साफ कर दिया है कि भारत सरकार द्वारा अभी कोई ऐसा आदेश जारी नहीं हुआ है कि 35 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। गाइडलाइन के अनुसार जिले में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। कल हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि फेसबुक में किसी ने कोई पोस्ट किया है जिसके आधार पर लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। जैसे वो पता चला है उसको 10 मिनट के अंदर बंद कराया गया और उसके लिए जो उसके संचालक थे उनको नियम अनुसार पहले नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं आने पर उनके विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई और की जाएगी, परंतु अभी तत्काल प्रभाव से उनके टीकाकरण केंद्र को बंद कर दिया गया। नहीं, बड़े स्पष्ट निर्देश हैं, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि 45 एंड अबव वाले जो है उन्हीं को लगाना है। यदि कहीं से 45 साल से कम के लोगों को लग गया जो कि हेल्थ केयर वर्कर नहीं है या फ्रंटलाइन वर्कर नहीं है तो ये गलत है और ये मतलब परमिटेड नहीं है। अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल पर मरीज के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, साथ ही अधिक बिल भुगतान करने के लिए दबाव भी बनाया गया। अंबिकापुर शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर मनमानी कर दुर्व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल सूरजपुर जिले के रहने वाले दशरथ साहू ने कुछ दिनों पहले गंभीर हालत में पिता को इलाज के लिए अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। इलाज के लिए जब पीड़ित परिवार ने अस्पताल प्रबंधन से पैकेज के संबंध में पूछा तो अस्पताल प्रबंधन के द्वारा ये कहा गया कि इलाज महज 60 से 70 हजार के भीतर हो जाएगा। अस्पताल प्रबंधन की यह कहने पर पीड़ित परिवार ने मरीज को इलाज के लिए भर्ती करा दिया। वहीं 2 दिनों बाद मरीज के परिजनों को अस्पताल प्रबंधन ने 80,000 रुपए का बिल थमा दिया। इधर पैसे की व्यवस्था नहीं होने पर पीड़ित परिवार ने 1 दिन की मोहलत मांगी, जबकि अगले दिन अस्पताल प्रबंधन ने बिल की रकम को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया। बिल की रकम को बढ़ता देख जब पीड़ित परिवार ने इस संबंध में जानना चाहा तो अस्पताल प्रबंधन के द्वारा बिना जानकारी दिए पैसा जमा करने की बात कही गई। परिवार का आरोप है कि इस दौरान अस्पताल प्रबंधन ने उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया। प्रबंधन की इस हरकत को देख मरीज के परिजन जैसे तैसे पैसे की व्यवस्था कर बिल का भुगतान किए और मरीज को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर गए, लेकिन यहां इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। वहीं पीड़ित परिवार की शिकायत पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने जांच कर कार्यवाही की बात कही है। सर, ये पिताजी को उनका तबीयत खराब था तो सूरजपुर हॉस्पिटल में एडमिट किए थे हम लोग, और वहाँ जब कंट्रोल नहीं हुआ तो वहाँ से रिफ़र कर दिया गया। और रिफ़र करने के बाद यहाँ जब अंबिकापुर पहुँचे तो एम्बुलेंस वाले वो मतलब सलाह दिए कि नहीं, ये जे हॉस्पिटल में ले जा कर के उनको एडमिट कर दो। और वहाँ गए हम लोग, वहाँ जा कर के वो लोग एडमिट वगैरह सब करवा दिए। अब करवाने के बाद फिर ये बाद में पता चला कि वहाँ 60 से 70 हज़ार रुपये का बिल बनेगा, उतना में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं बोला ठीक है। तो अब जब 2 दिन बीता नहीं कि इकट्ठे 60-70 हज़ार 80 हज़ार का बिल थमा दिए, और फिर अब उतना पैसा नहीं मेंटेनेंस होने के कारण 1 दिन और रुका तो इकट्ठे 1 लाख पहुंचा दिए। ऐसे करके 2-3 दिन बीता और लास्ट में अपना ये आयुष्मान कार्ड है तो वो चालू नहीं हो पाया था क्योंकि RT-PCR का रिपोर्ट नहीं आया था। और जब RT-PCR का रिपोर्ट आया तो 50-51 हज़ार के लगभग नकदी जमा किए और वही 56 हज़ार रुपये अपना इससे कटा। और जब पैसा ख़त्म हो गया तो वो लोग निकाल करके भेज दिए कि अपना ले जाओ, और पैसा नहीं देने की वजह से गाली गुप्ता भी किया गया मेरे साथ।
और लास्ट में फिर साफ जवाब दे दिया कि पैसा नहीं है तो अपने बाप को आकर के ले जाओ। अगर इस तरीके का कोई बात है वहाँ पे और कोरोना के मरीज को जो हमारे से अनुबंध हुआ है और उसको तोड़ते हुए कोई भी प्राइवेट नर्सिंग होम इस तरीके से अनियमितता करेगा, इसकी जांच कराई जाएगी और पाए जाने पर बहुत ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पर प्रशासन बहुत नहीं, अब वो तो दुर्व्यवहार और ये जो चीज़ें हैं इस पर जहाँ तक है उसका तो पुलिस का प्रकरण बनता है, वो उनको तो पुलिस में जाना चाहिए। अगर कोई मारपीट किया है या कुछ किया है तो उसके बारे में तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इस तरीके का कोई चीज़ है जिसमें आयुष्मान योजना का पैसे का लाभ उसको नहीं दिया गया है, इस पर निश्चित कार्रवाई होगी, अब निश्चित है बात। सरगुजा जिले में यदि आप तालाबंदी का उल्लंघन कर सोशल मीडिया पर फोटो या वीडियो शेयर कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, इस पर भी प्रशासन की नजर बनी हुई है। ऐसा करते पाए जाने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है, क्योंकि इसी सिलसिले में सरगुजा पुलिस ने एक शख्स के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है। तालाबंदी का उल्लंघन कर शख्स ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की थी। शहर के एक व्यक्ति को तालाबंदी का उल्लंघन करते हुए दोस्त का बर्थडे मनाकर सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करना महंगा पड़ गया। महंगा इतना कि पुलिस ने तालाबंदी का उल्लंघन करने वाले शख्स के खिलाफ कार्यवाही करते हुए महामारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। दरअसल सरगुजा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 10 दिनों का लॉकडाउन लगा हुआ है। नागरिक लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें। इसे देखते हुए प्रशासन की नजर सड़कों एवं सोशल मीडिया पर भी बनी हुई है। बहुत से लोग कंटेनमेंट जोन का उल्लंघन करते हुए सोशल मीडिया पर फोटो एवं वीडियो शेयर करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी प्रशासन ने कार्यवाही करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में एक मामला सामने आया है, जहां पीयूष कुमार त्रिपाठी नाम का एक शख्स तालाबंदी के बाद भी घर से बाहर निकलकर दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करने उसके घर पहुंचा था। सड़क पर पुलिस ने तो उसे नहीं पकड़ा, लेकिन जब पीयूष त्रिपाठी ने सोशल मीडिया पर बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटो अपलोड की तो उन्हें महंगा पड़ गया। कलेक्टर के निर्देश पर उक्त व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने महामारी अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। नहीं, आज ही सुबह में ये संज्ञान में मेरे लाया गया कुछ लोगों के द्वारा कि एक सज्जन हैं जिनका आपने नाम लिया है, वो जाकर के लॉकडाउन में किसी को बर्थडे का शुभकामना दे रहे हैं और फिर उसको फेसबुक पोस्ट कर रहे हैं। तो मैंने तत्काल एसडीएम साहब को निर्देश दिया कि इनको महामारी अधिनियम के तहत सुसंगत प्रावधान जो हैं और IPC 188 के तहत इन पर FIR किया जाए। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। VM इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 Mbps मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरगुजा जिले में लगे तालाबंदी की वजह से कई ऐसे लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं। जरूरतमंद लोगों को 2 वक्त का खाना मिल सके, इसे देखते हुए समाज सेवी संस्था एवं महिला समूह की मदद से नगर निगम जरूरतमंदों तक खाना पहुंचा रहा है। सरगुजा जिले में कोविड-19 की रोकथाम के लिए 10 दिनों का लॉकडाउन लगा हुआ है। तालाबंदी को हथियार बनाकर प्रशासन कोविड के चेन को तोड़ने का प्रयास कर रही है और यह जनहित के लिए जरूरी भी है। लेकिन तालाबंदी की वजह से शहर में कई ऐसे लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो गए। ऐसे जरूरतमंदों का पेट भर सके, इसके लिए समाज सेवी संस्था एवं महिला समूह के सहयोग से निगम अमला इतना खाना पहुंचा रहा है। दरअसल समाज सेवी संस्था एवं एक महिला समूह के द्वारा रोजाना सुबह शाम खाना बनाकर सैकड़ों पैकेट तैयार किए जाते हैं। वहीं निगम की टीम खाने से भरे इन पैकेट्स को लेकर शहर के विभिन्न स्थानों पर पहुंचाकर जरूरतमंदों को वितरित करती है, ताकि तालाबंदी के दौरान सभी का पेट भर सके। वहीं बलरामपुर जिले से
सूरजपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में तालाबंदी का पालन हो रहा है या नहीं, इसका निरीक्षण करने पुलिस अधीक्षक सीमावर्ती इलाकों में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस के जवानों से चर्चा कर तालाबंदी को प्रभावशाली बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए। सूरजपुर जिले में तालाबंदी को प्रभावशाली बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में बनाए गए चेक पोस्ट का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने चेक पोस्ट पर तैनात जवानों से चर्चा की और संक्रमण से बचाव के लिए स्वयं की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सतर्कता पूर्वक ड्यूटी करने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने धूप से बचाव, शुद्ध पेयजल एवं रात्रि पहर में निगरानी रखने संबंधी गतिविधियों की जानकारी दी। साथ ही संक्रमण से बचाव के लिए पुलिस के जवानों को हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर व मास्क का वितरण किया। वहीं अंतर जिला मांझा चेक पोस्ट का जायजा लेने निकले पुलिस अधीक्षक जब नकना गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक ट्रैक्टर में कई मजदूर सवार हैं। इसके अलावा बाइक में 3 व्यक्ति सवार होकर घूम रहे हैं और गांव में चल रहे शौचालय निर्माण में मजदूरों के अलावा कई अन्य लोग कार्य कर रहे हैं। यह देख पुलिस अधीक्षक ने अपने काफिले को रुकवा लिया। वहीं उन्होंने ग्रामीणों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सामाजिक दूरी एवं मास्क पहनने की हिदायत दी। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।